औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद ज़रिया, द फाउंडर ऑफ कुरैशी एजुकेशन एडवाइज़र। ठीक है, बहुत से बच्चों का स्टूडेंट्स का भी सवाल आने लग गए सर कि हमें बताएं कि हमने तो सारे प्रोसेस वगैरह कर लिए हैं, जेरी ऑफिस तक पासपोर्ट आ गए, कईयों ने पासपोर्ट कलेक्ट भी कर लिए और कई को इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमें बताएं हम चाइना आ रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें साथ लेके आएँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, क्या क्या कपड़े लेके आए, क्या क्या चीज़ें हमें अलाउ होती हैं, क्या क्या नहीं अलाउ होती। तो एक डिटेल व्लॉग होने जा रहा है इंशाल्लाह, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। तो आपको कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको मैं समझाऊं कि आप क्या क्या चीज़ें लेके आ सकते हैं और क्या क्या नहीं लेके आ सकते। फर्स्ट पार्ट जो होता है तो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका डॉक्यूमेंट्स पार्ट होता है। अगर मैं आपको गिनती करके बताऊँ, आपने मैट्रिक और FSC की DMC ओरिजिनल, ठीक है, आपने सनदें 2 मैट्रिक और FSC की ओरिजिनल, ठीक है, उसके अलावा आपकी पुलिस क्लियरेंस ओरिजिनल, आपकी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल, उसके अलावा आपने जो पाकिस्तान में मेडिकल करवाया था वो ओरिजिनल, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी पासपोर्ट साइज 20 से 25 पिक्चरें बना लें वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है, वो आपकी 5 से 6 साल के लिए काफ़ी होंगी। वो जो डेली हर साल जो इमिग्रेशन और उसके अलावा मेडिकल जो भी प्रोसेस होते रहेंगे वो आपके लिए काफ़ी होंगे। 20-25 पिक्चरें आप अपनी बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स का पार्ट। सेकेंडली हम अभी चलते हैं भाई कौन सी तरफ, हम अभी चलते हैं कपड़ों की तरफ कि आपने कौन कौन से कपड़े लेके आने हैं। कपड़ों को हम 2 चीज़ों में फिर आगे डिवाइड करते हैं कि आप नॉर्थ ऑफ चाइना में आ रहे हैं या आप साउथ ऑफ चाइना में आ रहे हैं। अगर तो आप नॉर्थ ऑफ चाइना में आ रहे हैं, जैसा कि मैं भी नॉर्थ ऑफ चाइना में हूँ, ठीक है, तो आपने 2 लॉन्ग जैकेट्स, ठीक है, जिसको हम लॉन्ग कोट कहते हैं, ठीक है, उसके अलावा स्वेटर्स, सॉक्स, थर्मल स्वेटर्स, कैप और इसके अलावा ग्लव्स, सॉक्स, शूज़, ये आपने प्रिपेयर करके आना है। शुरू के दिनों में ये चीज़ें बाय करना, आपके पास पिंक दो भी नहीं होता, ये चीज़ें भी नहीं होती, ये आपने वहाँ से बाय करके आना है, ठीक है, ये चीज़ें। और अपना आप कभी कभी आपको टीचर कह रहता है कि कल्चर डे पे आप अपना सकाफती अपना कल्चर डे आप मनाना होता है तो आप अपना कल्चर ड्रेस पहन के आए, तो आप अपना शलवार कमीज़, अपनी पिशावरी चप्पल, अपनी सकाफती जो भी चीज़ें आप लेके आना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है इधर के बंदा अपनी सकाफत को रिप्रेजेंट करे, वो बहुत अच्छा होता है कि आप अपनी चीज़ें वहाँ से प्रिपेयर करके लाएँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि हम सिम कौन सी लेके आए, हमने VPN कौन सा डालना है, उसके अलावा ये चीज़ें। तो सिम अगर आप जोंग, जेस और यूफोन की यूज़ कर रहे हैं तो आप इंटरनेशनली रोमिंग ऑन करके आ जाए, तो ये 3 सिमें इधर काम करती हैं। टेलीनॉर को पाकिस्तान में कोई नहीं मानता तो ये इधर भी काम नहीं करती, तो ये गलती आपने नहीं करनी कि आप टेलीनॉर की सिम पे रोमिंग ऑन करके आ जाएं। टेलीनॉर की सिम इधर काम नहीं करती। जेस और जोंग और यूफोन, ये 3 सिमों पे आप इंटरनेशनली रोमिंग ऑन करके आ जाएं। और आगे नेक्स्ट VPN की बात आती है, क्योंकि चाइना में VPN के बगैर कुछ चलता ही नहीं है, ठीक है। मोस्टली पाकिस्तानी जो ऐप्स हैं वो तो बिल्कुल नहीं चलती, व्हाट्सअप, टिकटॉक, फेसबुक, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चलती, ठीक है। तो अगर आप तो एंड्रॉयड यूज़र हैं तो ट्यूब VPN बेस्ट VPN है, ठीक है, ये फ्री होता है। उसके अलावा क्लैश जो होता है ये पेड VPN होता है, ये हो गया। इसके अलावा अगर आप आईफोन यूज़र हैं, ठीक है, तो आपके लिए एस्ट्रल बेहतरीन है। उसके अलावा बहुत सी VPN है, लेकिन एस्ट्रल जो है वो नेक्स्ट VPN भी है, उसके अलावा और भी VPN है, लेकिन एस्ट्रल और नेक्स्ट इज़ बेस्ट फॉर आईफोन यूज़र। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, अभी दूसरी चीज़ ये होती है कि आप का टिकट आपने, मैं अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं मैं आपको PIA ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि PIA में आपको 2-3 बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट कौन सा मिलता है PIA में कि आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है। 21% स्टूडेंट डिस्काउंट होता है PIA की अगर आप टिकट परचेज करते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि पहला ट्रिप होता है स्टूडेंट का, वो तंग भी होता है, परेशान भी होता है, और उसको सबसे बड़ा मसला फूड का होता है। तो PIA में आपको प्योरली हलाल फूड मिलता है, तो पाकिस्तानी लोग होते हैं, ठीक है, प्योरली हलाल फूड मिलता है आपको, ठीक है। और उसके अलावा थर्ड बेनिफिट क्या होता है PIA से टिकट परचेज करने का कि आपको स्टूडेंट डिस्काउंट पे 80 kg वज़न अलाउ होता है। 80 kg मतलब कि 80 किलो वज़न आप साथ लेके आ सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम कौन कौन सी चीज़ें साथ अपने बैग में पैक करें, कौन सी ना पैक करें। कपड़ों वाला पार्ट भी हो गया, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वाला भी हो गया, VPN सिम वाला सीन भी हो गया। अभी दूसरा ये है
कि आप कौन कौन सी चीज़ें लेके आ सकते हैं। यार अगर आप चाइना पहली बार आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने लिए मसाले, ठीक है, पाकिस्तानी मसाले, खुले मसाले जो होते हैं हम यूजुअली पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, स्पाइसेस वगैरह, ये चीज़ें लेके आएँ, अचार लेके आएँ, ठीक है, उसके अलावा जाम मिश्रीन लेके आएँ, उसके अलावा हल्दी, गरम मसाला, चावल, दालें, ठीक है, ये चीज़ें, और चाय की पत्ती इधर मिलती है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो आप वहाँ से लेके आएँ तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा जो लोग गुड़ के शौकीन हैं वो गुड़ लेके आएँ, अपने लिए गुड़ नहीं मिलता है यहाँ। अच्छा, ये हो गए खाने पीने के आइटम। उसके अलावा जो होता है कि अभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमें बताएं हम किस तरह पैकिंग करें। पैकिंग में ये होता है कि आप अपने कपड़े, क्लॉथेस, ये चीज़ें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपने अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप अपने लिए मेडिसिन भी लेके आएँ। अभी मैं रिसेंटली एक वाक़या अगर आपके साथ शेयर करूँ तो मेरा एक दोस्त का, उसको यूटीआई हुई तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, तो मोस्टली यूटीआई में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफेक्साइम या लीवफ्लॉक्सासिन दी जाती है, लेकिन जब मैं उसको लेके गया हॉस्पिटल तो उसको सेफेक्साइम दी गई 50 mg, मतलब कि उसका मिलीग्राम बहुत ही ज़्यादा कम था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम था। तो हमारे पाकिस्तानियों पर 50 mg कहाँ काम करती है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ जो भी मेडिसिन होती हैं उसका मिलीग्राम बहुत ही कम होता है। हम पाकिस्तानियों ने इतनी एंटीबायोटिक्स और इतनी स्टेरॉइड्स खाई होती है कि वो हम पे रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, दवाइयाँ हम पे फिर काम ही नहीं करती। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने लिए मेडिसिन लेके आएँ। कौन कौन सी मेडिसिन लेके आएँ? एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, शुरू में अगर आपके गले वगैरह ख़राब होते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन, पेनाडोल लेके आएँ, मैदे के लिए लेके आएँ, राइजिक वगैरह लेके आएँ, टेफ लेके आएँ, इंस्टेंट साशा लेके आएँ। उसके अलावा आपके लिए दर्द की दवाई लेके आएँ, ओमनीडोल हो गई, उसके बाद बिफ्लाम वगैरह हो गई, आर्टिफिन हो गई, इस तरह की मेडिसिन लेके आए। उसके बाद एंटीबायोटिक में लीवफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफेक्साइम। एंटी एलर्जिक में आ जाएं तो सॉफ्टेन एफ, उसके अलावा प्रिटान, आप जो भी लेके आना चाहें तो लेके आ सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा जुशांदा, अगर नॉर्थ चाइना में आ रहे हैं तो उधर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो जुशांदा आपने लेके आ जाएँ, बाम लेके आ जाएँ, ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ पे मिलती हैं लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये मैंने कोशिश की है कि हर चीज़, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फूड, क्लॉथ्स, और इसके अलावा सिम, और इसके अलावा कौन सा VPN डालना है, और कौन कौन सी चीज़ें आप, बेशक आप अगर PIA से नहीं आ रहे तो ये तो मैंने PIA के क्राइटेरिया बताया। अगर आप किसी और एयरलाइन से आ रहे हैं तो आपने अपनी एयरलाइन को कॉल करके पूछना है कि आपको कितना वज़न अलाउ करती है आपकी एयरलाइन, ठीक है, उस हिसाब से फिर अपना बैग पैक कर सकते हैं। हाँ, कौन सी चीज़ें नहीं लेके आ सकते, ठीक है, आपका जो हैंड बैग है आप उसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं रख सकते कि जो नुकीली हो, ठीक है, वो जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती हो। बिलफर्ज आप कोई चर्च वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें, मतलब जो नान वो होती हैं, कि आप वो बिल्कुल नहीं लेके आ सकते। दूसरा ये है कि आप अपने बैग में अपनी परफ्यूम, अपने लिए आप कोई बॉडी लोशन, आपके अपने लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने बैग में रख सकते हैं, लेकिन हैंड बैग में आप अपनी ऐसी कोई चीज़ भी नहीं रख सकते। हैंड बैग में आपने क्या रखना होता है? अपना चार्जर, अपना लैपटॉप, अपने फ़ोन एसेसरीज़, अपने जो भी ऐसी चीज़ें जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती वो आपने रखनी होती हैं अपने हैंड बैग में, ठीक है। और अपने 30-30 किलो के बैग बनाने होते हैं। हैंड बैग जो होता है ये मोस्टली 7 kg होता है, 7 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप ये से आ रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और वेलकम टू चाइना आएँ भाई, एक्सप्लोर करें चाइना। तो इंशाल्लाह वी आर हेयर टू इन्फॉर्म यू, गाइड यू, हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।